एक्टर को जब पता चलता है कि वो इस कैरेक्टर को निभा रहा है तो उस पर काफ़ी रिसर्च करता है, डिटेलिंग करता है। आपने क्या डिटेलिंग है रिसर्च की थी? नहीं, दाऊद इब्राहिम पे एज सच रिसर्च करने की मुझे ज़रूरत उतनी नहीं थी, क्योंकि जो आप जिस रूप में देख रहे हैं वो रूप तो हमारे पास रिसर्च के लिए कोई रिसोर्स है ही नहीं। वो सारा मेरी कल्पना के ऊपर आधार पे था। तो मैंने उस बॉडी के इर्द गिर्द जितने लोग हैं हमारे आसपास जी, जिनको मान लीजिए उस तरह की कोई तकलीफ हो, मेडिकल कंडीशन हो या वो एज हो, मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी साइकोलॉजी को, उनकी ब्रेथ को, उनकी वॉइस को स्टडी करने की कोशिश करी और उनके साथ कुछ समय बिताया। कुछ हॉस्पिटल्स विजिट किए, कुछ रेस्पिरेटरी डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया कि अगर ऐसा कुछ मान लो, मतलब हाँ, मैं अपनी सारी चीज़ बता दूंगा तो आप यहाँ बैठ जाएंगे। नहीं, मतलब दाऊद की आपने तस्वीरें जो अब तक पब्लिक डोमेन में हैं आपने भी देखी होगी। मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर एक बार लाइए बिग वॉल पे दानिश जी के सामने। जी, अब जो लोगों ने देखी है अब तक मुझे लगता है कि सबसे पुरानी तस्वीर वही है दाऊद इब्राहिम की, वो सनग्लासेस लगाए हुए। दूसरी एक तस्वीर आई थी बात की जो कहा जाता है कि लेटेस्ट है, और ये जो पर्दे पर आपने उतारा है ये है 3 तस्वीर दाऊद की। तो ये रिसर्च कहां से आया कि 70 साल में दाऊद ऐसा दिख रहा है? सर, ये रिसर्च मेरा है, मेरा कार्य नहीं है, ना ही मुझे इसके कोई मेहनताना मिलने वाला था। तो ये जिनका रिसर्च का दायरा है, हाँ, मैंने उन पे छोड़ा और उन्होंने जब मुझे ये चीज़ें बताई कि आपको ऐसा दिखना है, ऐसा लगना है, तो मैंने वो लगने और दिखने के लिए क्या एक अभिनेता का काम होता है, मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। ये ऐसा दिखेगा, ऐसा लगेगा, ये काम तो अच्छा, फिल्म में एक दृश्य है जहां पर आप मतलब बीमार बेड पर पड़े हो, लेकिन वहां पर एक तस्वीर लगी है, वो दाऊद के जवानी के दिनों की तस्वीर लगी है। आज आपको मैं एक बात बता दूं कि वो तस्वीर जो है वो रिजेंबल तो दाऊद से करती है, लेकिन वो तस्वीर मेरी है। वो आप ही की तस्वीर है? जी। तो आज आप ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं, मतलब वो तस्वीर आपकी इस तरीके से बनाई गई थी? वो पूरा मेकअप हुआ, वो मैं कहता ऐसे करके 3, 4, 5 घंटे वो फोटो शूट हुआ। अच्छा, एकदम उसको नजदीक तक जाने के लिए। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए दानिश जी के लिए, जिन्होंने बखूबी इस किरदार को निभाया है। अब मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा। सबसे पहले मैं NND दुबे जी, मैं इनके बारे में बता दूं, गाजी बाबा को इन्होंने ही खत्म किया था, कीर्ति चक्र से सम्मानित है और बहुत ही मुश्किल टास्क था। और उन्होंने उस आतंकी को, जैश ए मोहम्मद का कमांडर इन चीफ था, जिसे आपने ढेर किया और इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि तालियां बजती रहनी चाहिए कुछ मिनट तक। NND दुबे जी सबसे पहले। NND दुबे सर, पर्दे वाला दाऊद इब्राहिम आपके सामने है, हकीकत वाला दाऊद इब्राहिम आज की तारीख में पता नहीं जिंदा है या मर गया है। अगर जिंदा होगा तो ऐसे ही लाचार, बेबस, बीमार बिस्तर पर पड़ा होगा। देखिए, पहले तो दानिश भाई को मैं बड़ी बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं कि इन्होंने वाकई में बड़े कमाल का काम किया है। और बच्चों के जस्ट जानकारी के लिए बता दूं कि 1980, 82, 84, 85 के बाद और आज 2026 है, 40 वर्षों में आतंकवादी घटना में सबसे ज़्यादा अगर किलिंग हुई है तो वो किलिंग मुंबई में हुई है। और उस किलिंग से पहले 1986 में दाऊद इब्राहिम ऑलरेडी भारत छोड़ चुका था, तो उसकी जो क्राइम हिस्ट्री है वो इतनी लंबी है। और 26/11 से भी ज़्यादा किलिंग हुई, पुलवामा फरवरी 2019 से बड़ी किलिंग हुई, और जितने सीरियल ब्लास्ट हुए, मुंबई एक ऐसा शहर है जो 5 बार लोकल ट्रेन ब्लास्ट झेल चुका है, ऐसा दुखदाई शहर है। और उतनी किलिंग भारत के एक सिंगल सिटी में किसी कहीं नहीं हुई है। और इसके पीछे एकमात्र जड़ था यह व्यक्ति जो क्राइम की दुनिया से उठा और वो पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान जाने के बाद उसने जो भारत के खिलाफ कार्रवाई की वो की। अब सवाल ये है कि दिखता कैसा है। दाऊद इब्राहिम की जो एक्चुअल फोटो है वो आप सबके सामने ओपन डोमेन में है, और बाद में उसकी जो एक बीमार कंडीशन में हेल्थ को लेके इनपुट्स आए थे, उस इनपुट के आधार पर जैसे एक फ़ोटो है, और जो हमें जितनी समझ और जितनी जानकारी है उसके हिसाब से यही है कि हेल्थ कंडीशन उसकी ख़राब है। अब उस हेल्थ कंडीशन को जिस तरह से दानिश भाई ने पेश किया है फिल्म के एक कथानक के तौर पे, तो एग्जैक्टली उसकी क्या यही बेड रिडन सिचुएशन है, इसकी तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो जिस किसी भी मेडिकल कंडीशन में है, एंटी इंडिया
एक्टिविटी के लिए उसका ब्रेन उतना ही अलर्ट, उतना ही पोटेंशियल वाला है, और जहां भी वो जिस किसी स्थिति में बैठा हुआ है वो अपने मिशन पे वैसे ही बदस्तूर कायम है या कायम होगा जो 1986 के बाद था।